ये एमबीसी होता क्या है? ASP.NET MVC is a web development framework by Microsoft based on the Model View Controller design pattern. ठीक है, बेसिकली ये जो MVC है .NET का एक फ्रेमवर्क है, मीन्स एक पार्ट है, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया और इसमें उसका मेंटेनेंस भी कौन करती है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एमबीसी जो है हमारा वो मॉडल, एम फॉर मॉडल, बी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर पैटर्न पे वर्क करती है। ठीक है, इट्स सेपरेटेड एंड एप्लीकेशन इनटू 3 मेन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, जब भी एमबीसी की बात हो तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन की लेयर है ना, 3 डिफरेंट सेक्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है मॉडल, जहाँ पर डेटा और बिजनेस लॉजिक को रखते हैं। सेकंड है हमारा व्यू, ठीक है, जहाँ पर यूआई रहता है हमारा। ठीक है, पहला हो गया हमारा मॉडल, दूसरा हुआ हमारा व्यू जहाँ पर यूआई, एचटीएमएल एंड रेजोर का यूज कर रहे हैं तब वो रहता है। और थर्ड क्या है हमारा? कंट्रोलर। इसी कारण नाम रखा गया एमबीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो सबसे पहले मॉडल में चेक होता है क्या? डेटा, जो डेटाबेस हमने किया है, और बिजनेस लॉजिक। देन उसके बाद व्यू में हमें शो होता है जो रेंडरिंग होता है पेज, एचटीएमएल जो ब्राउजर सपोर्ट करता है, और रेजोर, ये दोनों हमें दिखते हैं इसके द्वारा। और कंट्रोलर डिसीजन लेता है, सारे चीज कंट्रोल करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट आया, देन उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एमबीसी का क्या था? एग्जाम्पल था। इसी को थोड़ा डीप में चलते हैं। बाय एमबीसी वाट इंट्रोड्यूस, एमबीसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? बिफोर एमबीसी वेब फॉर्म प्रॉब्लम। पहले एमबीसी जो था, एमबीसी से पहले वेब फॉर्म जिसकी बात कर रहे थे हम लोगों ने, स्ट्रक्चर पढ़ा था, समझा था, वो यूज होता था। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, टाइट कपलिंग मीन्स यूआई प्लस लॉजिक जो रहता था, कोड का लॉजिक लिखते थे, वो आपस में मिक्स रहता था। ठीक है, मिक्स हो जाता था। देन हार्ड टू टेस्ट, उसे टेस्ट करना, डिबग करना थोड़ा क्या रहता था? डिफिकल्ट रहता था। लेस कंट्रोल ओवर एचटीएमएल, जो एचटीएमएल का कोड रहता था हमारा यूआई का, उस पर कंट्रोल कम रहता था। ठीक है, जब तक मार्केट में एमबीसी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, तब हम वेब फॉर्म पे वर्क करते थे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी? टाइट कपलिंग, जिसमें पूरा यूआई का और लॉजिक मिक्स करके लिखा जाता था। वेब फॉर्म में बने हुए, ठीक है, वेब फॉर्म में बना हुआ एप्लीकेशन थोड़ा हार्ड रहता था, उसे डिबग, टेस्ट करना, टेस्टिंग थोड़ा सा हार्ड रहता था। ठीक है, लेस कंट्रोल रहता था। ठीक है, देन एमबीसी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर एमबीसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किया किसके द्वारा? तो सेपरेशन ऑफ कॉन्स। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्या किया उसने? सेपरेट कर दिया। यहाँ पर फिर सेकंड पॉइंट क्या है? बेटर, ठीक है, टेस्टेबिलिटी एंड फुल कंट्रोल ओवर एचटीएमएल। तो जो यहाँ दिक्कत थी ना तीनों, उससे क्या किया? सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली इस बात को ऐसे समझो, जब यहाँ पर वेब फॉर्म था तो वेब फॉर्म में क्या होता था? सारा सेपरेशन नहीं कर पाते थे अच्छे से सारी चीज़ों को। ठीक है, कि सेपरेट रखना, टाइट कपलिंग एक ही जगह सारा चीज़ रहता था। ठीक है, अब एडवांस में जाते थे तो भले ही हम फोल्डर बना के अलग अलग कर लेते थे, लेकिन लॉजिक मिक्सिंग एक ही जगह सारा कोड रहने से प्रॉपर
क्लियर नहीं रहता था, ठीक है। यहाँ पर किया क्या, एमबीसी जब इंट्रोड्यूस आया मार्केट में है, तो बेसिकली क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ कंसर्न इस चीज को देखा गया, ठीक है, और सेपरेट कर दिया गया अलग अलग, ठीक है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर में, ठीक है। जहां पर व्यू की फाइल, ओनली एचटीएमएल की फाइल व्यू में रहेगी, ठीक है, व्यू में रहेंगी। पूरा डेटाबेस का कोड हमारा मॉडल्स में रहेगा, जितने भी टेबल्स हैं मॉडल्स में रहेंगे। कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल ट्रिगर होगा, डिसीजन लेना पूरा कंट्रोलर डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देन उसके बाद एमबीसी आर्किटेक्चर फ्लो कैसे वर्क करता है समझना, रियल फ्लो, यूजर रिक्वेस्ट, जो यूजर रिक्वेस्ट करता है ना, इस चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही हम एमबीसी बोलते हैं, हम पर बोलने में हमेशा बोलते हैं और पढ़ते हैं एमबीसी, लेकिन जब रियल सिनेरियो पे वर्क होता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या होता है, जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो राउटिंग, राउटिंग क्या होता है, यूआरएल, अलग अलग यूआरएल रहता है। यूआरएल जैसे यहाँ पर ही जो क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये भी क्या है, हमारा एक यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल। तो राउटिंग होता है अलग अलग, हम यूआरएल का पूरा लिस्ट जहाँ पर हम राउट कर रहे हैं कि इस यूआरएल पे ये होम पेज रहेगा, इस यूआरएल पे अबाउट लाइक दैट, ये अलग अलग, ठीक है, एडमिन पैनल लाइक दैट, लॉगिन पेज, अलग अलग राउट बनाए, ठीक है। तो पूरा राउट रहता है। जो यूआरएल हमने डिजाइन ये दिया है यहाँ पर राउटिंग में, वो सीधा जाएगा, यूजर रिक्वेस्ट किया, आया राउटिंग पे गया, राउटिंग से सीधे कंट्रोलर में चला गया, ठीक है, कंट्रोलर से, ठीक है, कहाँ गया, मॉडल के पास, ठीक है, मॉडल से व्यू के पास, देन व्यू के पास रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि व्यू में हम जानते हैं एचटीएमएल सारे कोड रहते हैं। कंट्रोलर में क्या रहता है, तो कंट्रोलर एक ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ऑफ एमबीसी, ठीक है। तो कैसे सारा, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा क्या काम करना है, सारा कंट्रोलर डिसाइड करता है। ये सिर्फ राउटिंग क्या करता है, जो यूआरएल दिया गया है वो हिट कंट्रोलर के पास भेज देता है। अब कंट्रोलर डिसाइड करता है कि क्या करवाना है। देन जो हमने मेथड दिया है कंट्रोलर में उस यूआरएल के थ्रू, वो सीधे उस मॉडल के पास भेज देगा। अब मॉडल एग्जीक्यूट हुआ, डेटाबेस से रिलेटेड है, तो मॉडल एग्जीक्यूट हो गया, जितने भी वो मॉडल बनाए वो सारा क्या कर देगा, कंप्लीट करने के बाद व्यू के बाद भेज देगा। व्यू एग्जीक्यूट हुआ, रिस्पॉन्स मिल गया यूजर। तो ऐसे एमबीसी वर्क करता है। ये तो आर्किटेक्चर फ्लो था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। की फीचर्स, क्लीन आर्किटेक्चर, फर्स्ट फीचर जो एडवांटेज के तौर पे भी कह सकते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, जो यूआरएल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो एसईओ फ्रेंडली रहता है, ठीक है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का मीन्स टीडीडी सपोर्ट करता है, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन है इसको इजीली, अब बढ़िया तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लाइट वेट, ठीक है, नो व्यू स्टेज, ठीक है, लाइट वेट रहता है, इसमें एमबीसी में व्यू स्टेज नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारे की फीचर्स हो गए जो काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन बनता है वो क्या रहना चाहिए आज के डेट में, ऐसे फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। एमबीसी पैटर्न का जब भी हम यूज इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वो एसपी फ्रेंडली रहता है। क्लीन आर्किटेक्चर मतलब जिसका कोड जहां लिखना है, डेटाबेस का कोड है तो सीधा पूरा का पूरा मॉडल में रहेगा। व्यू स्टेट मतलब प्रीवियस क्लास में बताया था कि व्यू स्टेट का क्या रहता है, जहां पर याद नहीं है व्यू स्टेट का जी, प्रीवियस क्लास। हाँ, तो व्यू सेम वही चीज यूज होता है। व्यू स्टेज ए सिंपली ऐसे समझो, जो व्यू स्टेज हमारा रहता है
उस व्यू स्टेज में जो एप्लीकेशन का चेक करता है, जैसे सेशन बताए थे, कुकीज बताए थे, ठीक है, तो एक क्लाइंट साइड रहता है, एक सर्वर साइड बताए थे, यस और नो। हाँ, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या रहता, तो ये बेसिकली व्यू स्टेज क्लाइंट साइड का जो ब्राउजर पे डेटा को स्टोर करता था, ठीक है। सेशन हम क्या बोलते थे, सर्वर साइड में स्टोर करता है। तो ये जो डेटा रहता था ब्राउजर पे स्टोर करने के लिए, यहाँ ब्राउजर है, वो इसमें नहीं है। सिंपल, समझे ये चीज, समझे। अरे इसको ऐसे समझो, जो व्यू स्टेज रहता है ना, तो दो टाइप का स्टेट हम स्टेट मैनेजमेंट में पढ़ाए थे, ठीक है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड में दो चीज होता है, एक व्यू स्टेज रहता है और एक कुकीज रहता है। कुकीज दिखाए भी थे, होस्टिंगर का किए थे कि ये कुकीज है, ठीक है। तो व्यू स्टेज बेसिकली क्या रहता है, हिडन फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, ब्राउजर पे। क्लियर है। हाँ, और कुकीज क्या है, सामने से नोटिफिकेशन देता है कि आपका ये डेटा है, ये हम कर रहे हैं। व्यू स्टेज हिडन फॉर्म में रहता है। तो इसमें की फीचर्स क्या है, न्यू नो व्यू स्टेज। राउटिंग, जो राउटिंग की बात करें तो राउटिंग यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करता है, यूआरएल मैपिंग, जहाँ पर हम यूआरएल बना रहे हैं, मैप कर रहे हैं कि कौन सा यूआरएल किस पर्पस के लिए। तो राउटिंग मैप्स यूआरएल यूआरएल से गया कंट्रोलर में, और वहां से कंट्रोलर क्या किया, एक्शन मेथड को, जो हम मेथड बनाए मॉडल, उसको सीधे कॉल करेगा, एक्शन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। मीनिंग मतलब क्या है, कंट्रोलर इक्वल टू होम कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर इक्वल टू होम कंट्रोलर का मतलब है कि एक होम पेज है जहां पर हमने उसका नाम रख दिया होम कंट्रोलर, ठीक है, होम कंट्रोलर नाम रखा है, सिंपल। वो क्या किया, एक्शन इक्वल टू एक मेथड हम बनाए, उस मेथड को कॉल कर लेगा। तो एक्शन इक्वल टू इंडेक्स, सिंपल है, यहाँ समझ में आ जाएगा। कंट्रोलर की बात करें, ब्रेन ऑफ एमबीसी, व्हाट इज कंट्रोलर। A controller receives HTTP request, process input and returns response। तो पहले सबसे पहले जो कंट्रोलर है ना, क्या करता है, अ कंट्रोलर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट वर्क रिसीव HTTP रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आया था उसे रिसीव करेगा। देन जो क्या किया, उस रिसीव किया HTTP रिक्वेस्ट को, देन रिसीव कर लेने के बाद उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद काम हो गया तो सिंपल रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, ठीक है। ये काम कौन करता है, कंट्रोलर करता है। सेम एग्जाम्पल से कुछ ऐसे समझो, पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर, यहाँ सारा कोड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक छोटा छोटा तोड़ के इसको इम्प्लीमेंट करके लाइव समझाएंगे। अभी सिर्फ समझना है क्या क्या कैसे होता है, क्योंकि एमबीसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको अच्छे से समझेंगे तब समझ में आएगा। सपोज जितने भी हम पेज बनाएंगे, जितने भी पेज रहेंगे होंगे, ठीक है, उन पेज के लिए, सपोज ये होम पेज, तो पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर ये होम पेज के लिए, तो हम कंट्रोलर क्लास को क्या किए, कंट्रोलर क्या प्री डिफाइंड क्लास है, उसको इनहेरिट कर लिए कंट्रोलर, ये होम कंट्रोलर हमारा होम पेज के लिए। देन यहाँ पर पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, एक्शन रिजल्ट हम यहाँ इंडेक्स, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स पेज को कॉल कर लिए, सिंपल, और यहाँ पर रिटर्न व्यू कर। तो ये बेसिकली यहाँ व्यू को जब कॉल किए तो व्यू से क्या हो जाएगा हमारा, ये इंडेक्स पेज लोड हो जाएगा। सिमिलरली सेम ऐसा देखो, यहाँ पर ये देखना, जितने भी प्रॉपर्टी है
इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज जैसे रिक्वेस्ट, गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स, सेशन, स्टोर यूजर डेटा, व्यू बैग, डायनेमिक टू व्यू, व्यू डेटा, ठीक है, डिक्शनरी डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेम्प डेटा, ठीक है, डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट। तो ये जितने अभी बताए हैं, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, सेशन हो गया, व्यू बैग हो गया, व्यू डेटा हो गया, टेम्प डेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करते हैं। रिस्पॉन्स का यूज कर ही रहे हैं, रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं, सेशन का। अब ये तीन चीज अभी न्यू आज पढ़े, व्यू बैंक और व्यू डेटा और टेम्प डेटा, इन सब का क्या होता है। तो बेसिकली फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट हमारा क्या काम करता है, गेट्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जितने भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूजर के द्वारा आते हैं उसे रिसीव करता है, ठीक है। देन जो रिस्पॉन्स है ना वो रिटर्न कर देता है। रिस्पॉन्स क्या करता है, रिटर्न सेंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स मीन्स क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। सेशन क्या करता है, सेशन का बेसिकली काम है, जब हम सेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यूजर के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। व्यू बैग, डायनेमिक व्यू, व्यू बैग में जब हम डायनेमिक कुछ भी करेंगे तो व्यू बैग का यूज किया जाता है, ठीक है। व्यू डेटा, जब डिक्शनरी डायनेमिक डेटा का यूज करेंगे, ठीक है, डिक्शनरी डेटा जहाँ पर पूरा एक रहेगा, डिक्शनरी बना लिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे रहेंगे, तो वहाँ पर व्यू डेटा का यूज किया जाता है। और टेम्पोररी के लिए, टेम्पोररी रिक्वेस्ट के लिए टेम्प डेटा, डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट, मतलब उस रिक्वेस्ट, पार्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वो डेटा चाहिए, ठीक है, तो टेम्प डेटा का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आता है मॉडल स्टेज, जो हमने मॉडल पढ़ा। तो यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस रहता है, वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर, ठीक है, तो मॉडल स्टेज। देन आता है यूजर, लॉग्ड इन यूजर, ठीक है। ये जितने भी सारे थे, ये सारे क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मेथड को समझना, ये मेथड क्या है। तो व्यू, रिटर्न्स, व्यू क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड। जब व्यू को कॉल किया जाए तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स को एचटीएमएल के फॉर्म में, ठीक है। रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट भी अगेन एक प्री डिफाइंड मेथड है जो रीडायरेक्ट करेगा यूआरएल को, ठीक है। रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है, रीडायरेक्ट करवाना है लेकिन कुछ एक्शन के साथ, तो क्या करना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन मेथड को का यूज करना है। जेसन, जैसे हम एचटीएमएल रिस्पॉन्स चाहिए या जेसन चाहिए, तो सिंपली व्यू अगर करते हैं तो एचटीएमएल में आता है, और हम जेसन करें तो सिंपल जो रिस्पॉन्स है उसे जेसन में मिलेगा, ठीक है। कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट जो है बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे, उसके रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। फाइल, रिटर्न्स फाइल, एचटीटीपी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शन है, ठीक है। 404 होता है, 402 होता है, 500 होता है, अलग अलग सारे रहता है, ठीक है। एरर होते हैं, तो वो एरर टॉपिक को भी समझेंगे यहाँ पर, कौन कौन से एरर होते हैं, और एरर से हम कैसे कोई भी एरर आता है तो उस एरर को समझ के हम अपने कोड को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो एचटीटीपी नॉट फाउंड, ठीक है, जब कोई भी पेज नहीं शो होता है
ठीक है, नहीं मिलता है तो 404 टाइप का एरर आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थे। अब जो कंट्रोलर बताए थे, कंट्रोलर ब्रेन ऑफ एमबीसी, वहां पर होम पेज की बात किए थे। ठीक है, वहां पर होम पेज की बात किए थे और बताए थे सपोज स्टूडेंट नाम का पेज हमने क्रिएट किया, स्टूडेंट, तो सेम वही हो जाएगा, पब्लिक क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, नाम ऐसा रखेंगे कि प्रॉपर मैनेज हो। होम है तो होम कंट्रोलर, स्टूडेंट है स्टूडेंट कंट्रोलर, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर फोल्डर में रखेंगे तो सारा पूरा कंट्रोलर टाइप का रहेगा। तो स्टूडेंट कंट्रोलर ये इनहेरिट करेगा इसको। देन अभी एक्शन रिजल्ट की बात किए थे, जितने भी एक्शन रहते हैं वो सारा, तो सिंपल पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया व्यू, जो अभी व्यू टाइप का मेथड किए थे। तो क्या कर दिया यहाँ पर एचटीएमएल को उसने क्या किया, इस इंडेक्स जो पेज था हमारा सिंपल कॉल कर दिया। ठीक है, देन पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल्स यहाँ पर पैरामीटराइज है ये। ठीक है, एक्शन रिजल्ट है, यहाँ भी एक्शन रिजल्ट है, ये अलग अलग मेथड है, इंडेक्स मेथड हो गया, ये डिटेल मेथड्स हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट पेज में एक्शन मेथड एंड डिटेल्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जब भी इस पेज को आएगा तो साथ में हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कंटेंट, ये कंटेंट में क्या है, हम टेक्स्ट डेटा को पास कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर था रिटर्न टेक्स्ट डेटा। तो स्टूडेंट आईडी सिंपल ये ऐसे प्रिंट होगा, और जो आईडी उसका रहेगा हम वो आईडी प्रिंट कर देगा। समझे, ये बैक ये सारा चीज आएगा व्यू वाले में, वहाँ इनपुट करेंगे। समझे, यहाँ सारा चीज सेपरेट रहता है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, कोई भी चीज कहीं नहीं लिखेंगे, एक एक चीज एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा। यूआरएल का है तो ओनली यूआरएल में रहेगा, सारा यूआरएल लिखा हुआ। कंट्रोलर है जितने पेज का, तो पूरा कंट्रोलर कोड कंट्रोलर में रहेगा। ठीक है, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक है वो सारा मॉडल्स में रहेंगे। जो एचटीएमएल का पेज है, जो सारा चीज फॉर्म है या पूरा वेबसाइट है, पूरा का पूरा हमारा व्यू में रहेगा। समझ में आए। टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स, कितने टाइप्स के रिजल्ट होते हैं, तो व्यू जो एचटीएमएल को करता है, जेसन जेसन को करता है, रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट, कंटेंट प्लेन टेक्स्ट जो अभी बताएं, सिंपल इससे पहले वाला था। रूल्स क्या है, तो कंट्रोलर इक्वल टू डिसीजन मेकर, कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, पूरा डिसीजन क्या करेगा, कंट्रोलर करेगा कि क्या चीज एग्जीक्यूट करवाना है। समझे, मॉडल्स, हमने यहाँ अभी कंट्रोलर पढ़ा है, अब मॉडल्स पे आते हैं। मॉडल्स इज इक्वल टू डेटा लेयर, जहाँ ए टू जेड ओनली डेटा का काम होता है, जहाँ पर हम डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक, ठीक है, मॉडल्स को लिखते हैं और क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज मॉडल, पहला पॉइंट आता है मॉडल होता क्या है आखिर। ठीक है, मॉडल्स रिप्रेजेंट्स क्या, तो एप्लीकेशंस डेटा। मॉडल्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्या करता है, एप्लीकेशंस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्या है, बिजनेस रूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेटा है, एक एप्लीकेशन बना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, के डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि ये जो हमारा मॉडल है स्टूडेंट, ये एक टेबल है, लाइक अ टेबल। यहाँ सिंपल पब्लिक इंट आईडी, ये पूरा टेबल होने वाला, उसकी ये कॉलम है आईडी नेम लाइक दैट, ये सारा। समझ में आई बात, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ समझो। ठीक है, अब यहाँ क्या किए, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, सिंपल पब्लिक क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली अब यूज होता है
ठीक है। यदि, ठीक है, हम सिंपल दे दिए, लिमिट लगा दी कि इसमें इतना यूज होगा, लाइक दैट, तो हम सिंपल ऐसे देते हैं। रिक्वायर्ड तो पढ़ा चुके हैं। यहाँ स्ट्रिंग लेंथ, लाइक दैट, कितना उस स्ट्रिंग का लेंथ है, वहां अगर करेंगे ये क्रिएट होकर आएगा हमारा। ठीक है, जैसे हम एंटिटी फ्रेमवर्क में कंसोल वाला किए थे, वहां क्रिएट किए थे, यहाँ आ गया था ना। स्ट्रिंग लेंथ 50, ठीक है, ये दिए। रेंज, ठीक है, एज चाहिए 18 से 60 के बीच में, तो सिंपल रेंज दे दिए, तो इतना ही डेटा लेगा, इससे वो अब एबव नहीं लेगा, लाइक दैट। क्लियर है? ये एक और चीज यहाँ, ये चीज बताएंगे, इसमें नहीं लिखे हैं, की लिखे थे, यहाँ की दे देते हैं तो आइडेंटिटी रहता है। ठीक है, जैसे रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, सेम यहाँ आईडी के ऊपर की, तो प्राइमरी की और ऑटो जनरेटेड दोनों। समझ में आई बात? सिर्फ अभी समझना है कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज लिखेंगे ना यहाँ पर, तो तीनों लिखना पड़ेगा। मॉड राउट करना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, देन व्यू बनाना पड़ेगा। तीनों समझेंगे तब जाके, कोई एक चीज करेंगे नहीं आउटपुट से होगा। तो तीनों समझ के देन इम्प्लीमेंट हमें करना, उससे रिलेटेड एक्शन, क्या एक्शन यूज होता है, क्या प्रॉपर्टी यूज होता है, उसे समझना है, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाए। यहाँ तक क्लियर है? कोड पे नहीं जाना, कोड पे यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये ऑलरेडी यूज किया हुआ, तो ये समझ में आ रहा होगा, ये भी ऊपर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, खाली ये कि इसमें नया क्या है, तो ये स्ट्रिंग लेंथ 50 और रेंज ये, बाकी तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? प्रशांत, जी सर। यहाँ तक जितना भी अभी पढ़ाए एमबीसी में स्टार्ट किए, क्लियर है? हाँ सर, थ्योरी तो क्लियर है कुछ कुछ। टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अब मॉडल्स के टाइप भी होते हैं। डोमेन मॉडल, ठीक है, डोमेन मॉडल जो हम नाम रखते हैं ना डेटाबेस का, एंटिटी, डीबी एंटिटी, तो टाइप्स ऑफ मॉडल में पहला क्या हो गया, डोमेन मॉडल। ठीक है, फिर व्यू मॉडल, ठीक है, यूआई स्पेसिफिक डेटा। तो दो टाइप के हो गए, एक डोमेन मॉडल और दूसरा व्यू मॉडल। अब दोनों के रोल क्या क्या है समझ लो मॉडल के। तो मॉडल जो है हमारा डेटा प्लस लॉजिक, ठीक है, एक में हमारा डेटा पूरा रहेगा और एक दूसरे में लॉजिक रहेगा, कि कौन सा स्पेसिफिक डेटा दिखाना है। समझे? ये रूल है, क्योंकि यहाँ पर ही बात को समझो, डेटा जब भी एचटीएमएल की बात होती है, जब हम डायनेमिक वेबसाइट की करते हैं, वही सेम एचटीएमएल का है, लेकिन डायनेमिक डेटा आ रहा है, चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन डेटा। तुम लॉग इन की हो तो तुम्हारे से रिलेटेड सारे कंटेंट दिखाएंगे, प्रशांत तुम की हो तो तुम्हारा रहेगा, विभव तुम की हो तो तुम्हारा सारा डेटा दिखाएगा। तो डेटा नाम बदल रहा है, ठीक है, तो सारा चीज कैसे हो रहा है, एक ही डेटाबेस है, उसमें जिस पर्सन का जो डेटा है वो डेटा दिखाएगा। समझे? अब यहाँ आता है लास्ट, क्या आता है, व्यू आता है, जिसको बोलते हैं यूआई लेयर। ठीक है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, तो यहाँ लेकिन वर्क क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलर पहले जाता है राउट में, राउट से आता है कंट्रोलर में, कंट्रोलर से जाता है मॉडल में, फिर व्यू में आता है। लेकिन नाम है एमबीसी, एमबीसी बोल सकते हो, लेकिन पहले राउटिंग, फिर कंट्रोलर, फिर मॉडल, फिर व्यू, देन रिस्पॉन्स। व्हाट इज व्यू? व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्यू जो है रिस्पॉन्सिबल है किसकी किसके, तो डिस्प्ले, डिस्प्लेइंग डेटा, जो डेटा जो है हमारा उसे डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो हमने एचटीएम
होम डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो भी हमारा पेज है, ठीक है, उन सारे को शो करेगा। तो यूआई रेंडरिंग जहाँ पर पूरा यूआई उसे दिखाना रिस्पॉन्सिबल है, वो कमिटमेंट है कि उसे ये डेटा शो करना है, ठीक है। यूजेस, सर यूआई रेंडरिंग क्या है? अरे फाइल रेंडरिंग करेंगे ना कि जब ये कॉल हो तो ये रेंडर हो जाए, उसे ये शो हो जाए, उसी को रेंडरिंग करते हैं। जब तक रेंडर नहीं करेंगे तो शो होगा वो स्पेसिफिक पेज। रेंडर होता क्या सर? अरे रेंडर दिखाना, जैसे हम तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हें दे रहे हैं ना। सपोज नोट्स चाहिए तो तुम्हें नोट्स सेंड कर रहे हैं ना, तो कंट्रोलर यूजर आया, ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट को यूआरएल पे क्लिक किया, समझे, राउट आया, यूजर आया, उसे कुछ चाहिए, किसी पे क्लिक किया तो राउट क्या किया, तो जिस यूआरएल पे यूजर है कि क्लिक किया वो कंट्रोलर के पास भेज दिया। कंट्रोलर क्या किया, डिसीजन लिया कि ये किस मॉडल का यूआरएल है, कहाँ से ये सारा चीज आया है, ये एग्जीक्यूट किया, सोचा, डिसीजन लिया कि वो ये इसका है, सीधे मॉडल्स के पास भेज दिया। मॉडल्स को पता चला हाँ यहाँ का, एग्जीक्यूट किया, सीधे वहां से रेंडरिंग हो गया, फिर कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से पास व्यू में आ गया, ठीक है। ये चीज कि व्यू में कौन सा रेंडरिंग हो रहा है, जो पेज को कॉल किया गया था वही पेज उसे रेंडरिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब होम पेज पे क्लिक किया है तो होम पेज रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टीम, समझे। अच्छा ठीक है सर। मतलब जिस पेज को रेंडरिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि जिस पेज को, यहाँ क्योंकि यूआई की बात है तो यूआई की बात है तो यहाँ सारा एचटीएमएल फाइल और ये सारा आएगा। एचटीएमएल फाइल मीन्स पूरा यूआई टेक्नोलॉजी ऐसे समझ लो। तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बेसिकली रेंडरिंग क्या करते हैं, सीएसएस का कोड थोड़ी सामने देखेंगे, ओनली देखेंगे तो एचटीएमएल कोड ना देखेंगे, डिजाइन। तो बेसिकली क्या रहेगा, हम यहाँ पर रेंडरिंग करते हैं जो डिस्प्ले होता है, जो पेज उसे रेंडरिंग करना है, तो उधर से रेंडरिंग किया तब हमें जाकर डेटा दिखने लगा। एचटीएमएल फॉर्मेट में रहेगा। ब्राउजर एक ही चीज समझता ही है, एचटीएमएल, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट, ये तीन। इसके अलावा मॉडल से डेटाबेस में अगर डेटा है डायनेमिक पूरा है तो मॉडल से आएगा, और नहीं पूरा डायनेमिक है तो उस वो कंट्रोलर से आएगा जो हमने। तो डायनेमिक रहेगा तब ना आएगा, डायनेमिक रहेगा तब आएगा मॉडल से, नहीं है तब। डेटा ए टू जेड, अगर डेटा नहीं है, सिंपल कोई टेम्पलेट लिए उस टेम्पलेट को जाके कर दिए, समझे, जहां पर हम मॉडल्स नहीं लिखे तो कंट्रोलर से सीधे यहाँ रेंडरिंग जो करेंगे वो पेज आएगा। समझ में आई बात। यूजेज, यूजेज क्या है, एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ सारा जो व्यू का डेटा मिलेगा हमें एचटीएमएल के फॉर्म में, ठीक है। और रेजोर सिंटैक्स, इसमें रेजोर सिंटैक्स यूज होगा एचटीएमएल पेज में। व्यू लेयर में जो आगे का है हमारा, समझो यहाँ स्टूडेंट क्लास था तो ये रेजोर सिंटैक्स है, @मॉडल, ठीक है। मॉडल से जो डेटा हम भेजे, डेटा वहां पर एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा, स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल का। तो स्टूडेंट मॉडल का एग्जीक्यूट हुआ, उससे रिलेटेड जो कॉलम नेम थे स्टूडेंट में, नेम सपोज लाइक नेम आईडी ये सब सारे दिए थे, तो हम प्रिंट करवाना है तो क्या दे दिए, @मॉडल, ठीक है, डॉट नेम, तो प्रिंट कर देगा नेम, ठीक है, अगर डेटाबेस से आ रहा है। और समझे, डेटाबेस से आ रहा है, डेटाबेस वहाँ स्टूडेंट डिफाइन किए थे मॉडल, तो सिंपल वहाँ @ लगा के मॉडल डॉट जो भी कॉलम का नाम है वो लिखते हैं तो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। समझे।
ये एक स्ट्रक्चर्ड है जहां पर सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल क्या, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड। हमने माई ऐप नाम से क्रिएट किया है कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, कंट्रोलर है, और भी चीज रहती है, मेन इंपॉर्टेंट इतना ही फोकस करना। कंट्रोलर में जितने भी पेज रहेंगे, तो होम कंट्रोलर डॉट सी एस एस, अबाउट कंट्रोलर डॉट सी एस, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सी एस, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस, लाइक दैट मल्टीपल पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मॉडल्स, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट डॉट सी एस ये हो गया, ठीक है, होम डॉट सी एस, अबाउट डॉट सी एस, जिस भी पेज को डायनेमिक करना है, ठीक है, पूरा सारा मॉडल्स बना लेंगे, समझे, ये हो गया। तो होम कंट्रोलर, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सी एस, देन उसके बाद क्या है, एच टी एम एल फाइल, ठीक है, तो यहाँ एच टी एम एल व्यू आ गया, व्यू में होम फोल्डर, ये क्या है, होम फोल्डर, ठीक है, व्यू फोल्डर है, व्यू फोल्डर के अंदर में होम फोल्डर, तो ओनली होम का इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, यहाँ ओनली सी एस रहेगा, डॉट सी एस, यहाँ डॉट सी एस के बाद एच टी एम एल लग गया, तो ओनली एच टी एम एल फाइल रहेंगे। और डब्ल्यू डब्ल्यू रूट जो है, ये सारे स्टैटिक्स फाइल को रखेगा, जिसमें सी एस एस, जे एस और इमेज आ गई। देन उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्रिएट होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहता है। एक प्रोग्राम फाइल्स क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, उसमें क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा इसका, समझे, क्लियर है। नहीं सर, अरे इसमें क्या चीज है कि क्लियर नहीं है, इसमें सर जब बनाएंगे तब क्लियर होगा सर, इसे ऐसे वही नहीं तो, क्लियर होगा। इसमें बेसिकली है क्या, ये अलग अलग फोल्डर कंट्रोलर मॉडल और व्यू की हैं। अब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, मंडे से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट, लगभग पहले बेसिक वाला बताएंगे, बेसिक कैसे सारा चीज़ क्या होता है, वहाँ प्रोजेक्ट छोटा छोटा पार्ट, क्योंकि डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे नहीं, पहले छोटा वाला करेंगे, क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, समझे, ये चीज़। अब जितना भी आज पढ़ाए हैं, उसमें से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, क्या है, उससे पूछ सकते हो। नो सर, इसमें तो नहीं कुछ पूछना है आज। विभव, तुम्हारा कंट्रोलर मॉडल, मॉडल व्यू कंट्रोलर में कोई एक सिंगल डाउट। कंट्रोलर देखो, कंट्रोलर इंपॉर्टेंट चीज है, बिना कंट्रोलर के काम ही नहीं होगा, जितना डिसीजन लेने का काम है पूरा कंट्रोलर करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कंट्रोलर नहीं बनाते हैं तो हमारा वर्क ही नहीं करता, करेगा एप्लीकेशन। कंट्रोलर एक ऐसा चीज है कि किस पेज को शो करवाना है, ठीक है, ये पूरा पूरा कंट्रोलर डिसाइड करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोलर डिसाइड करता है कि उसे क्या करवाना है, यूजर को क्या करना है। तो व्हाट इज कंट्रोलर में, कंट्रोलर रिसीव्स, जो यूजर के द्वारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट आया था, रिक्वेस्ट आया, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो कैसे करता है, तो हम हर पेज के लिए एक कंट्रोलर बनाते हैं, यहाँ होम लिखा है तो होम कंट्रोलर हो गया, अबाउट है तो अबाउट कंट्रोलर हो गया, ठीक है, सर्विस है तो सर्विस कंट्रोलर हो गया, जो भी जिस भी पेज के लिए बनाए, सिंपल ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। और ये सारा इनहेरिट रहेगा, चाइल्ड रहेगा, पेरेंट क्या रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, ताकि सारा चीज ये सब वर्क जो हो रहा है, एक्शन रिजल्ट,
ये सब सारा वर्क कर पाए, क्योंकि सारा चीज डिफाइन है इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, तो कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करवाना है ये बताना है। तो एक्शन परफॉर्म करवाना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स एक ऐसा प्रॉपर्टी रहता है जो ये सीधे होम पेज को कॉल करता है, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स एक ऐसा चीज रहता है, हम लोग इंडेक्स डिफाइन करते हैं कि यहाँ इस इंडेक्स में, ठीक है, रुक जाओ ऐसे नहीं समझोगा। ठीक है, किसी भी जब भी वेबसाइट कोई लोड होता है, ठीक है, जब भी वेबसाइट कोई लोड होता है, कोई भी वेबसाइट, पाठ शिक्षा, इलेबरेशन सॉफ्ट, जितने भी वेबसाइट है, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड एंटिटी में जो पेज लोड होता है ना, ये पेज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज ही हम लोड करवाते हैं। और लॉगिन नहीं, लॉगिन वाला है तो एक और लॉगिन पेज रहता है। हाँ, या तो हम इंडेक्स पेज बनाए, ठीक है, इंडेक्स पेज, या तो लॉगिन पेज को ही हम क्या किए, इंडेक्स किए। तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो सर्वर है ना, इंडेक्स पेज को पहले खोजता है, ठीक है, इंडेक्स पेज को पहले खोजता है कि कौन सा पेज है। तो जो हम अगर इंडेक्स किए हैं तो डायरेक्ट पहले उस पेज को कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स, इंडेक्स मेथड, ठीक है। इस इंडेक्स मेथड में हम डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, होम डॉट एच टी एम एल को तो डिफाइन किए तो सिंपल रिटर्न कर दिया क्या हमारा, व्यू, लाइक दैट। तो व्यू यहाँ हो गया, तो व्यू से कॉल हो गया हमारा कौन सा, यू आई पेज, ठीक है, किसका, तो इस इंडेक्स का। ये चीज है। और भी कोई डाउट, ये सारे रिस्पॉन्स है, जैसे कंट्रोलर का ये किए। सब प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, सारे प्रोजेक्ट में एमबीसी यूज करते हैं अधिकतर, जितना भी डॉट नेट एंटरप्राइज लेवल का, जितने भी कॉम्प्लेक्स और मॉडरेट होते हैं सारे में एमबीसी यूज होते हैं। इससे पहले जब नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था तो सिंपल हम क्या करते थे, वेब फॉर्म पे बनता था हमारा। देन इंट्रोड्यूस आया तो वो उस प्रॉब्लम को दूर किया, एमबीसी यूज की वहाँ पर। नहीं तो एक रेजॉर्ड है जो सिंपल सिंटैक्स ये करता है, लेकिन प्रॉपर जिस टाइप का हमें चाहिए उस टाइप से नहीं हो पाएगा। हाँ, काहे नहीं यूज होगा, डायनेमिक रहेगा, एमबीसी यूज होगा। कांटेक्ट फॉर्म बनाओगे, कहाँ से कांटेक्ट करेगा, और पोर्टफोलियो बना रहे हो, कांटेक्ट दे रहे हो कि तुमसे कांटेक्ट करे, बस। अगर कोई भी डायनेमिक डेटा जो इनपुट हम करवा रहे हैं, फॉर्म बनाए हैं, वहाँ पर डायनेमिक डेटा आ रहा है, तो ये पैटर्न है। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पैटर्न है। जितने भी लैंग्वेज हैं, चाहे हम जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, पीएचपी की बात करें, डॉट नेट की बात, सारे मोस्ट पॉपुलर एमबीसी पैटर्न है, जहाँ पर पीएचपी में भी सेपरेशन सर? होता है। हाँ? पीएचपी में भी? सब में होता है। अच्छा। कंट्रोलर बनाते हैं वहाँ, मॉडल बनाते हैं। नॉर्मल पीएचपी में नहीं जी, पीएचपी का फ्रेमवर्क नॉर्मल पीएचपी में खुद से